बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये देखें इस चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल को डिफाइन करते हैं। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। ये आपने टू टर्म्स को एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए ये देखें, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये दो टर्म्स हैं a प्लस बी। दीज आर टू टर्म्स। अगर इसके ऊपर पावर ज़ीरो आ जाती तो ये हमेशा वन होता है। अगर a प्लस बी के पावर वन हो तो रिमेन सेम, a प्लस बी ही रह जाएगा। अगर हमारे पास आ जाए a प्लस बी स्केयर, तो ये एक फार्मूला है या आइडेंटिटी है, तो इसको हम लिखते हैं a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह अगर a प्लस बी के ऊपर हमारे पास 3 आ जाए तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी वो स्केयर बन जाता है। ये देखें यहाँ तक स्केयर आ गया है। तो इसको आप a प्लस बी स्केयर लिख सकते हो। इसके साथ a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये a प्लस बी पावर 3 हो जाएगा। ये आपके पास पहले ही है, ये फार्मूला आपको आता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो जब इसको आप a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाता है a3 प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। तो ये इसकी एक्सपेंशन हो गई है। तो अगर हमारे पास इसी तरह पावर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 7 आ जाए तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि a प्लस बी को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या करना है, देन वी विल यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। फिर उसके लिए एक रूल है या लॉ है या थ्योरम है, ये उसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम देखते हैं कि ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है, ये यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, ये आपने याद रखना है। a प्लस बी ये दो टर्म्स है, पावर आई थी ऊपर n। ये जो n है, n विल बी a और b टर्म्स हैं। n जो होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, पावर जो होगी वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। 6 हो या इस तरह की पावर्स होंगी तो इसको फिर हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैं लिखता हूँ, a प्लस बी, ये देखें ऊपर मैंने आपको बताया नहीं, जब पावर ज़ीरो होती है ऊपर देखें a प्लस बी के ऊपर पावर ज़ीरो तो टर्म एक होती है। अगर a प्लस बी के ऊपर पावर 1 हो तो टर्म्स 2 होती हैं। अगर a प्लस बी के ऊपर स्केयर हो तो टर्म्स देख लें आप 3 आती हैं एंड सो ऑन। ये a प्लस बी के ऊपर पावर n है तो इसकी n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। तो इसको एक्सपेंड करके फर्स्ट टर्म जो इसकी आती है वो होती है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। फर्स्ट टर्म होगी NC0। ये NCR कैलकुलेटर पे एक नोटेशन दी होती है। कैलकुलेटर पे एक फंक्शन है, वहाँ पे जाके आप NCR या n कोई नंबर होगा 5, फॉर एग्जांपल 5C2 है, 5C3 है, 6C1 है, इस तरह का वो कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं।
तो NCR वगैरह हम कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट टर्म होगी a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करना, फर्स्ट टर्म में होगी NC0 a की पावर n और b की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म होगी NC1 a की पावर, फर्स्ट टर्म की पावर 1 डिक्रीज़ होती जाएगी और सेकंड टर्म जो b है उसकी पावर 1 इंक्रीज़ होती जाएगी। यह आएगा n-1। b की पहले 0 थी पिछली टर्म में, इसमें यहाँ 1 आ जाएगी। इस तरह नेक्स्ट टर्म आएगी NC2 a की पावर 1 और डिक्रीज़ होगी n-2 और b की 2। इसी तरह ये चलता रहेगा एंड सो ऑन, NCn तक जाएगा ये। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, ये हम यूज़ करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल देखें इसके लिए। पहले ये मैं आपको बता दूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये देखें, ये अभी मैंने बताया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये ऊपर जो NC0, NC1, NC2 आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं जो कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये 5C2 n की जगह पे 5 है और r की जगह पे ये 2 है। ये कैलकुलेटर से आप करेंगे, कैलकुलेटर से आप वो आप सीख लें। 5C2 ये वहाँ पे सेकंड फंक्शन में होता है। 5C2 NCR, वहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 10 आपको मिलेगा। इसी तरह अगर हम 6C2 देखेंगे तो वो 15 मिलेगा, एक्सेट्रा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल 1, ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ यूज़ करेंगे। एग्जांपल 1 है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, in the expansion of in the ascending powers in the ascending powers of x in the expansion of 3 plus x raised to power 5। ये देखें, फुल्ली एक्सपेंड करेंगे तो पावर 5 है तो इसकी 6 टर्म्स आएंगी, बट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। ये देखें, अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था a प्लस बी की पावर n हो तो एक्सपेंड कैसे करना है। ये देखें, आपके क्वेश्चन में 3 a की जगह पे वो आपको 3 नज़र आ रहा है, b जो है वो आपका x है और n आपका जो है वो 5 है। तो अब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं हम। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास ये है, 5 यहाँ n
5 है, 5c0 3 की पावर 5 x पावर 0, ये फर्स्ट टर्म आएगी। 5c0 के बाद आएगा 5c1 3 की पावर 1 डिक्रीज़ हो जाएगी, x की पावर 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। 5 ये दूसरी टर्म है। 5c2 3 की पावर 1 और डिक्रीज़ हो जाएगी और x की 1 और इंक्रीज़ होगी। ये देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। या नो यू विल यूज़ योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे आप 5c0 आपको 1 मिलेगा। 3^5 जो है दैट इज़ 243, x की पावर 0 1 होगा। इसी तरह 5c1 कैलकुलेटर से मिलेगा 5, 3 पावर 4 जो दैट इज़ 81 x। 5c2 10 होता है, 3 पावर 3 27 एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होके आपके पास 243 प्लस 405 एक्स और प्लस 270 एक्स स्क्वायर, दीज आर 3 टर्म्स। और ये असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखें 243 के साथ x की पावर 0 है, वो 1 होता है, लिखते ही नहीं। नेक्स्ट 405 के साथ x की पावर 1 है, फिर x की 2 है, तो ये आपका एक्सपेंड हो गया है। फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट इन असेंडिंग पावर। नो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, obtain the first 3 terms in the expansion of this। अगर ऐसे का क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करना है, obtain the first 3 terms in the expansion of, ये हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2x पावर 9। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 माइनस एक्स ये प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स हैं। 2 माइनस एक्स के ऊपर पावर नहीं है, पावर 1 है, तो ये एक्सपेंड नहीं होगा, एज सच आएगा। तो हमने एक्सपेंड करना है 1 प्लस 2x की पावर 9 को, तो 2 माइनस एक्स को हम एज सच लिख लेंगे। अब हम एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस 2x की पावर 9 को यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट टर्म आएगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 9c0 1 की पावर 9 आएगी और 2x जो है उसकी पावर 0, ये फर्स्ट टर्म आ गई है। देखें यहाँ पे ये बी केयरफुल कि ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपका वहाँ क्वेश्चन में एरर भी आ सकती है, मिस्टेक हो सकती है, तो ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड टर्म आएगी 9c1 1 की पावर 1 डिक्रीज़ हो जाएगी और 2x की पावर 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह 9c2 1 की पावर 1 और कम हो गई है, 2x की 1 और इंक्रीज़ हो गई है। तो हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 2 माइनस एक्स रिमेन्स एज सच, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 9c0 1 की पावर 9 1 ही होता है, 2x की पावर 0 ये भी 1 होगा। तो अल्टीमेटली वी विल गेट 1 मल्टीप्लाई करके, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। 9c1 9 होता है, 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 9c2 दैट इज 36, 1 की पावर 7 1 होता है, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स ऐसे ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 18x प्लस 1 4x स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से वो तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 36x
प्लस 288 एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 18 एक्स स्केयर माइनस 144 एक्स क्यूब। तो ये देखें फर्स्ट थ्री टर्म्स उसने पूछा है, पहले कांस्टेंट टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है, फिर एक्स स्केयर वाली, स्केयर तक थ्री टर्म्स बन जाती है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, ये हमने नहीं लेनी, ये एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास ये देखें पीछे जितनी भी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं वो कांस्टेंट है, या एक्स वाली या एक्स स्केयर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 2 ऐड कर देंगे, 36x माइनस एक्स वो 35x, स्केयर टर्म को ऐड करेंगे, यू विल गेट 270x स्केयर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। दैट इज एग्जांपल नंबर 2, 3। इसकी स्टेटमेंट है, इन द एक्सपेंशन ऑफ थ्री माइनस 2x 1 प्लस x ओवर 2 पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। ये x का कोफिशिएंट गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। देखिए x के साथ जो होता है वो x के स्टार्ट में जो भी नंबर हो वो कोफिशिएंट होता है उसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट n, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट n। देखिए 1 प्लस एक्स ओवर 2 के ऊपर पावर n, n कोई कांस्टेंट है, and hence find the coefficient of x square, and hence find the coefficient of x square। ये हमारी एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें 3 माइनस 2x जो है रिमेन्स एज सच, क्योंकि इसके ऊपर पावर कोई नहीं है। तो हमने 1 प्लस एक्स ओवर 2 को बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके तो एक्सपेंड करना है। फर्स्ट टर्म आएगी n, पावर देखें n ही है, n सी 0, फर्स्ट टर्म की पावर n, और x ओवर 2 की पावर 0 आएगी। नेक्स्ट आएगा n सी 1, 1 की पावर 1 डिक्रीज़ हो जाएगी, और x ओवर 2 की पावर 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है n सी 2, 1 की पावर n माइनस 2, और x ओवर 2 के ऊपर पावर 2 आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको मुश्किल लगेगा कि n जो कैलकुलेटर से नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई नंबर मिलेगा 5, 6, 2 या 3, इसको n वहाँ पे नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करें। NC01 होता है, जिस तरह 5C01 है, 6C01 है, 8C01 है, NC0 का n भी एक इंटीजर है, NC01 होगा। 1 की पावर n वही 1, x ओवर 2 के ऊपर 1 वही 1 होगा। 1 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और NC1 जो है होगा ये होता है n। जिस तरह 5 कैसे पता चलता है, 5C1 5 होगा, 6C1 6 होगा, तो NC1 n होगा। तो ये आएगा nx ओवर 2। सिंप्लीफाई करके NC2 का हमें नहीं पता, वो एज सच लिख लेंगे, साथ उसके x स्क्वायर ओवर 4 भी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस 2x, 1 प्लस nx ओवर 2 प्लस NC2 x स्क्वायर ओवर 4।
अब देखें गिवन है, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखें उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ गिवन दैट इज़ 7। तो सो हमने देखना है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करके x कहाँ से मिलता है। ये देखें x हमें यहाँ से मिल रहा है। पूरी मल्टीप्लिकेशन सब कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने देखना है कि हमें चाहिए x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म्स। ये देखें 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ nx/2 से, तो हमें x वाली टर्म मिल जाएगी। और इस -2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो फिर भी हमें x वाली टर्म मिल जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 3nx/2 और -2x को 1 से करेंगे -2x, तो यहाँ से x कॉमन ले लें, 3n/2 -2 रह जाएगा ब्रैकेट में। तो दिस इज़ द कोफिशिएंट। ये देखें ये x का कोफिशिएंट आया है, जो x के साथ है मल्टीपल, ये x का कोफिशिएंट है और इट इज़ गिवन, इसकी वैल्यू गिवन है 7 ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। तो सो 3n/2 -2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ से n फाइंड हो जाएगा, 3n/2 इज़ इक्वल टू 9, 3n इज़ इक्वल टू 18 एंड n इज़ इक्वल टू 6। n हमारा 6 आ गया है। तो हेंस अब इसी n को यूज़ करके हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो हम देखेंगे x स्क्वायर कहाँ से मिलता है हमें x स्क्वायर। अब मैं इसके डिफरेंट कलर से आपको शो करता हूँ। x स्क्वायर जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ देखें 3 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा, और 2x को x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x को nx/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। तो सो हम इनको मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर टर्म फाइंड करते हैं, 3 इंटू nc2 x स्क्वायर ओवर 4 -2x को करेंगे मल्टीप्लाई nx/2 के साथ। तो ये n हमने पहले फाइंड कर लिया है, तो सब हम यहाँ n पुट करेंगे तो 6c2 x स्क्वायर ओवर 4 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n 6 से, तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो 6c2 कैलकुलेटर से हमें 15 मिलेगा, 3 इंटू 15 x स्क्वायर ओवर 4 माइनस 6x स्क्वायर, ये हम इसको ऐड करेंगे तो 45 ओवर 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर के साथ जो भी है वो कोफिशिएंट आ जाएगा। ये देखें 45 ओवर 4 माइनस 6 जो है दैट इज़ 21 ओवर 4x स्क्वायर। तो ये टर्म आई है, इसको एज ए होल इसको टर्म बोलते हैं, ये टर्म है, x स्क्वायर वाली टर्म आई है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 21 ओवर 4 आएगा। अगर उसने कोफिशिएंट पूछा है, अगर आपने टर्म लिख दी तो वो मार्क डिटेक्ट हो जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही बताना है। तो सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद है इस चैप्टर में फार्मूला टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म, फार्मूला टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म। ये फार्मूला में लिखता हूँ, फार्मूला टू फाइंड स्पेसिफिक टर्म।
देखें फुल्ली एक्सपेंड नहीं करना आपने, एक फार्मूला है उससे वो जो टर्म पूछी हो वो आपने बतानी है। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये देखें हमने इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ए प्लस बी की एक्सपेंशन में पावर एन है। एन सी आर ये होती है स्पेसिफिक टर्म का फार्मूला, एन सी आर ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए की पावर एन माइनस आर, और बी सेकेंड टर्म है उसकी पावर आर। ये है हमारे पास फार्मूला स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने का। तो इसके लिए भी मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल 1, ये है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 2/x पावर 6। ये देखें आपका a है x, 2/x जो है b है, 6 जो वो n है, वो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपने फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है इसके एक्सपेंशन में। तो देखिए फार्मूला में आपको n भी पता है, a भी पता है, b भी पता है, r नहीं पता। r ही हमने इस तरह के क्वेश्चन में r ही फाइंड करना होता है। तो फार्मूला यूज़ करते हैं 6 r को एज सच लिख लेना है आपने। x की पावर आ जाएगी 6 माइनस आर, और 2/x के ऊपर आ जाएगा r। तो आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो ब्रैकेट जो बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे इंडिसेस रूल लगाते हैं। वो इंडिसेस रूल के, ये देखें 6 CR रिमेन्स एज सच, x पावर 6 माइनस आर। ये जो 2/x होल की पावर r है, ये 2 के ऊपर भी r आ सकता है और x के ऊपर भी r होगा। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ x की पावर्स को कलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ये इंडिसेस रूल होते हैं। ये जो नीचे वाला x है बेस सेम है, r ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगी तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 6 CR x पावर आ जाएगा 6 माइनस आर, ये नीचे वाला r जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास 2 की पावर r रह जाएगी यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 CR x पावर 6 माइनस 2r, 2 के ऊपर है r। अब देखें यहाँ से कि उसने पूछा है हमें, ये देखें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर यहाँ पे देखें 2 है, एक्स की पावर 2 है, तो हम ये यहाँ 2 बनाने के लिए इस चीज़ को 2 पुट कर देंगे, इसको हम 2 पुट कर देंगे, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर तब भी है ना जब 6 माइनस 2r की जगह पे 2 होगा तो x की 2 आएगा। तो सो हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सो वी विल पुट 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 2, 2r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 2। हमारा r जो है वो 2 आ गया है। तो यहाँ पुट करते हैं 6c2 x पावर 2, क्योंकि हमने 6 माइनस 2r को 2 पुट किया था, तो 2 के ऊपर भी पावर 2 होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60x स्क्वायर। तो ये 60x स्क्वायर जो आई है ये टर्म आई है। तो कोएफिशिएंट क्या होगा x स्क्वायर का? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो हमारा आंसर जो होगा वो 60 होगा। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। एग्जांपल 2, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड
द टर्म, अब आपने कोफिशिएंट नहीं फाइंड करना, वो टर्म फाइंड करनी है उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि उसमें एक्स उस टर्म में, उसके एक्सपेंशन में वो टर्म जिसमें एक्स हो ही ना, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 1/x²⁻⁶। तो फिर से वही फार्मूला, ये देखें वैसे तो इसको एक्सपेंड करें तो वी विल गेट 7 टर्म्स, बट आपने वो 7 टर्म्स फुली एक्सपेंड नहीं करना, आपने सिर्फ वो टर्म फाइंड करनी जिसमें x ना हो। तो फिर वंस अगेन वी विल यूज द सेम फार्मूला टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म। तो 6 a की पावर, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, इसकी पावर आ जाएगी 6 - r, और 1/x² जो है वो सेकंड टर्म है, उसकी पावर आ जाएगी r। नाउ वी विल यूज द इंडिसेस रूल। 6r, ये 2x के ऊपर पावर है, होल पावर है 6 - r, ये 2 के ऊपर भी आएगी 6 - r, इस x के ऊपर भी आएगी 6 - r। तो नेक्स्ट ये 1 के ऊपर भी r आएगा, और x2 के ऊपर भी r आएगा। ये इंडिसेस रूल यूज़ किए हमने। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6r, हमने r फाइंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमने r ही फाइंड करना होता है। 2 की पावर 6 - r, x के ऊपर 6 - r है। ये देखें 1 की पावर r तो वो 1 ही होता है, 1 के ऊपर जो भी पावर हो उसने 1 ही रहना होता है। नीचे आ जाएगा x2r, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हमने फिर से x की पावर्स को ही कलेक्ट करना है, ये x और ये है, इनकी पावर्स को हम एक जगह पे करते हैं। 6r, 2 के ऊपर है 6 - r, x की पावर 6 - r है। ये x की पावर जो डिनोमिनेटर में 2r, वो उसका साइन चेंज होगा जब वो ऊपर जाएगी -2r। तो इसको सिंप्लीफाई करके 6r, 2 के ऊपर है 6 - r, x के ऊपर है 6 - 3r। अब देखें, अब फिर हम x के ऊपर पावर तो 6 - 3r आ गई है, तो x फिनिश कैसे होगा? x फिनिश तब होगा जब x के ऊपर पावर 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। ये x के ऊपर आपको 6 - 3r नज़र आ जाए, बट हमने x के इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करना है। तो x फिनिश कैसे होगा? जब उसके ऊपर पावर 0 होगी, क्योंकि x के पावर ऊपर 0 होगी तो वो 1 होगा। तो सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 - 3r जो है वो जो 0 है, जब 0 पुट करेंगे तो फिर वो x फिनिश होगा। तो यहाँ से 3r = 6, r = 2r हमने फाइंड कर लिया है, और अब r हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। 6 से 2 के ऊपर आ जाएगा 6 - 2 4, x पावर 0। ये देखें, अब x पावर 0 आ गया, तो ये x यहाँ पे x फिनिश हो जाएगा, इसलिए ये हमने किया है। तो हमारे पास बाकी जो है वो 62 जो है वो 15 होता है, 2 की पावर 4 वो 16 होता है। तो फाइनली हमारे पास 240 आ गया है। ये देखें, ये 240 क्या है कि ऊपर हमारा क्वेश्चन था 2x + 1/x² की पावर 6, उसको फुल्ली एक्सपेंड करेंगे तो 7 टर्म्स आएंगी। उन 7 टर्म्स में से एक टर्म जो हमारा 240 आंसर आया है ये भी होगी।